वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप लोग एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स दे रहे हो, बैंक पीओ, क्लैरिकल या इंश्योरेंस, रेलवे, किसी का भी एग्जाम्स दे रहे हो, तो जहां पर भी आप लोगों का रीजनिंग का सेक्शन होता है वहां पर आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। क्लियर? कोडिंग डिकोडिंग से ही आप लोगों की रीजनिंग स्टार्ट होती है, मींस जिसे कहते हैं ना, रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर ही आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का रहता है। क्लियर? ओके। कोडिंग डिकोडिंग के लेक्चर मतलब क्वेश्चंस वैसे बहुत ही सिंपल होते हैं। क्लियर? तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को क्योंकि एग्जाम्स पे जितना हो सके टाइम को सेव करना है, तो कुछ कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिन पे अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करो तो उनके क्वेश्चंस पे आप लोग एग्जाम्स पे काफ़ी अच्छा टाइम बचा सकते हो। क्लियर? उनमें से एक चैप्टर है हम लोगों का कोडिंग डिकोडिंग। क्लियर? तो कोडिंग डिकोडिंग पे आज हम लोग देखेंगे इसकी थियोरेटिकल पार्ट। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कैसे कोडिंग डिकोडिंग पे हम लोग अगर ए टू जेड तक को इंस्टेड ऑफ अल्फाबेट हम उनके रिस्पेक्टिव नंबर्स को अगर याद कर सकते हैं तो किस तरह हम इजीली बिना पेन उठाए एग्जाम्स पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ओके। और जिन लोगों ने अभी तक फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटर ये होगा कि आप लोग यूट्यूब के चैनल के सब्सक्रिप्शन लेने के साथ साथ फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर? ओके, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के इस लेक्चर पे हम लोग अल्फाबेट जो होते हैं उस अल्फाबेट के रिस्पेक्टिव नंबर्स को याद करने वाले हैं। क्लियर? रिस्पेक्टिव नंबर, जैसे मैं बोलूं, अगर मैं आप लोगों के को बोलता हूं कि आर कितने नंबर पे आता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए आर आता है 18 नंबर पे। डब्लू कितने में आता है, डब्लू आप लोगों को पता होना चाहिए 23 में आता है। क्लियर? टी कितने में आता है, टी आता है आप लोगों का 20 में। ठीक है, इस तरीके से आपको ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट और उसके रिस्पेक्टिव नंबर्स याद होने चाहिए। क्लियर? ठीक है, आप लोग इस लेक्चर को देखो, 15 मिनट के अंदर आप लोगों को ये सब याद हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद आप लोग देखोगे कि कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करोगे तो वहां पर आप लोगों को ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्लियर? चलो अब देखते हैं आप लोगों ने इसे याद कैसे रखना है। क्लियर? ओके, हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने हर वर्ड से विजुअलाइज करना है। क्लियर? अभी मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे। ओके, सबसे पहला अल्फाबेट ए। ए तो आप सभी को पता है, ए इज 1। क्लियर? बी 2, ये भी सभी को याद होगा, मतलब ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। C3 भी सभी को याद रहता है। D4 सभी को याद रहता है। ओके, अच्छा, एक वर्ड याद कर लो इसके बाद, इजोटी। क्या वर्ड है, वर्ड है आप लोगों का इजोटी। इजोटी क्या है, इजोटी है आप लोगों का 5 का मल्टीपल। क्लियर? इजोटी का मतलब क्या हुआ, इजोटी का मतलब, इजोटी है आप लोगों का 5 का मल्टीपल। इसका मतलब E5 की ई क्या हुआ मेरा, 5 हुआ। जी कितना हुआ मेरा, जे सॉरी, जे कितना हुआ मेरा 10। ओ कितना हुआ मेरा 15। टी कितना हुआ मेरा 20 और वाई कितना हुआ मेरा 25। इजोटी। ठीक है, इजोटी आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है,
ई इज, देखो टी को कैसे याद रखोगे, टी को ऐसे भी याद रख सकते हो आप लोग, T20 वर्ल्ड कप होता है ना, T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, तो टी कितना है 20 है, वैसे भी आप लोग इसे याद रख सकते हो। क्लियर, तो इजॉटी से क्या हो गया 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, तो आप लोगों ने एक और याद कर लिया। ई कितना याद हो गया आप लोगों को, 5 याद हो गया। क्लियर, एफ जी एच आई और जे, अब आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है। देखो इसे हम लोग विजुअलाइज करेंगे। क्लियर, यहां देखो एफ को कैसे याद रखेंगे, अगर आप लोग देखो एफ ऐसा है, क्लियर, आप लोगों का एफ ऐसा है, ठीक है। अगर मैं इस पे जरा सा चेंज करूं, ठीक है, तो मैं इसके टॉप एंड्स को अगर मैं जोड़ दूं तो एफ कैसा दिख रहा है आपको, ऐसा, ये क्या दिख रहा है आपको 6, उल्टा 6 दिख रहा है, तो इसका मतलब एफ कितना है मेरा, एफ है मेरा 6। विजुअलाइज हो जाएगा आप लोगों ने, ठीक है। जिन्हें एक बार समझ में नहीं आए वो लेक्चर को 2 बार देख लेना, 2 बार देख लेना, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, आप लोग देखोगे कि आपको सारे अल्फाबेट्स याद हो जाएंगे। क्लियर, और आपको ये एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाले हैं। क्लियर, आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखोगे तो वहां पर रीजनिंग के सेक्शन पे जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस है, आप लोग उसे विदाउट पेन इजीली वर्बली सॉल्व कर लोगे। क्लियर, आप लोगों को अगर ये अप्रोच पता है तो, ठीक है। अब देखो जी कैसा है, जी मेरा ऐसा है, ऐसे लिखते हो जी, ठीक है, तो जी तो खुद में खुद बता रहा है मैं क्या हूं, मैं 7 हूं, सी 7, देखा, तो जी कितना है आप लोगों का 7 है। क्लियर, अच्छा अगर मैं बात करता हूं एच की, क्लियर, एच कैसा है आप लोगों का, सी, एच ऐसा है। क्लियर, अब टॉप एंड को मिला दो, अब बॉटम एंड को मिला दो, क्या बन गया ये 8। क्लियर, तो एच क्या बता रहा है, मैं क्या हूं, मैं हूं 8। सारे अल्फाबेट ही आप लोगों को उन अपने रिस्पेक्टिव नंबर्स बताएंगे। क्लियर, ओके, अब आ जाते हैं आई पे, आई कितना है आप लोगों का, सी, आई, स्मॉल आई कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं आई, ऐसे लिखते हैं ना। अब इसके ऊपर वाले सर्कल को हल्का सा शिफ्ट कर दो तो आई ऐसे भी तो होता है, तो आई बता रहा है कि आई क्या है, आई आपका है 9। इजॉटी से जे कितना आ गया आप लोगों का 10 आ गया, एकदम से स्ट्राइक हो जाना चाहिए। क्लियर, ठीक है, अभी तक के सारे अल्फाबेट्स क्लियर। एफ टॉप को जोड़ दिया 6 टाइप का बन गया, जी 7 बता रहा है खुद को, एच टॉप जोड़ दिया बॉटम जोड़ दिया खुद को 8 बता रहा है, आई हल्के से सर्कल को शिफ्ट कर दिया, आई खुद को 9 बता रहा है। क्लियर, ओके, तो 10 कर लिया है मैंने शुरू के, ओके, अब आ जाते हो आप लोग के पे, सी, के एल एम एन ओ, ठीक है, ओके, के को लिख के देखो जरा, के क्या है, के को आप लोग कैसे लिखते हो, सी, के, ये देख रहा है ये 2 डंडे, खुद को ये क्या बता रहा है कि मैं क्या हूं, मैं हूं 11। के कितना है आप लोगों का 11 है। क्लियर, ओके, अब आ जाओ एल, एल कैसे लिखते हो आप लोग, एल लिखते हैं हम लोग ऐसे। क्लियर, आप इस पे थोड़ा सा चेंज करो, इसके
टॉप पे गोला लगा दो तो ये क्या बन गया आप लोगों का 2। ठीक है, तो आप लोगों को L कितना हो गया, L हो गया आप लोगों का 12। क्लियर, ओके। अब आ जाओ आप लोग M कैसा है, देखो M। क्लियर, M तो खुद को खुद ही बता रहा है कि मैं क्या हूं, मैं तो 3 हूं, सी 3। क्लियर, तो आप लोगों का M कितना हो गया, M हो गया आप लोगों का 13। क्लियर, अच्छा, इजॉट टी से O कितना हो गया आप लोगों का 15। ठीक है, अब आ जाते हो आप N। ठीक है, अच्छा, वैसे आप लोग, अगर मैं आप लोगों को अल्फाबेट काउंट करने के लिए बोलूँ ना तो MN तो एकदम से स्ट्राइक होता है कि M के बाद N ही आता है, हो जाता है ना। PQ जैसे स्ट्राइक होता है, PQ कहीं से भी आप लोग उठाते हो उससे आगे पढ़ना शुरू कर देते हो, वो पिकअप पॉइंट होते हैं ना, जैसे तो MNOP से आप लोग इजीली पढ़ लेते हो। तो आप लोगों को पता है M13 है, M तो एकदम ही आप लोगों को दिख रहा है ना कि M क्या है आप लोगों का 13 है। क्लियर, तो उससे आप लोगों को ये चीज याद हो जाएगी कि N कितना है आप लोगों का 14 है। M आप लोगों को याद है 13 है, तो N क्या होगा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, N क्या है आप लोगों का 14 है। क्लियर, अगर आप लोगों को ऐसे याद नहीं आता है तो आप लोग इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, सी N लगभग ऐसा लिखा हुआ है N, और ये क्या है आप लोगों का रोमन अल्फाबेट पे 4 आप लोग ऐसे लिखते हो ना, सी दिस इज 1, दिस इज 4, 1V, ये क्या होता है आप लोगों का 4 होता है ना, 1V 4 होता है। तो यहां से आप लोगों को स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि N क्या है आप लोगों का 4 में 1V 4, तो वहां से 14, नहीं तो MN ऐसे ही याद रहता है, M13 याद है तो N ऑटोमेटिकली आप लोगों को 14 याद हो जाएगा। क्लियर, अच्छा यहां तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज P Q R S T। क्लियर, ओके, अब देख लो जिस तरीके से मेरा P ऐसा है, P तो खुद ही को बता रहा है मैं 6 हूं, उल्टा 6। क्लियर, F को तो मैंने जोड़ा था, P तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली दिख रहा है मुझे यार, P तो मेरा क्या है उल्टा 6 ही है, 6 है। ठीक है, तो P आप लोगों को बता रहा है कि मैं कितना हूं आपका, मैं आपका हूं 16। क्लियर, अगर आप लोग देखो Q कैसे लिखते हो आप लोग, Q लिखते हो ऐसे, ठीक है, तो Q पे एक ऐसा डंडा खींच दिया तो ये क्या है 7 है, या तो Q आप लोग स्मॉल Q ऐसे लिखते हो, देखो सी, बस इतना करना है नीचे, आप लोग इतना करते हो, आप लोग उल्टा 7 लिखते हो, मैंने उसे स्ट्रेट 7 बना दिया। क्लियर, यहाँ पे भी डंडा खींच के 7 बना दिया, तो आप लोगों का Q क्या होता है, आप लोगों का Q होता है आप लोगों का 17। वैसे भी जैसे MN आपके पेयर है, वैसे PQ भी आप लोगों का पेयर है। P से Q पिक करना बहुत ही आसान है, मतलब कोई Q बोलता है तो आपके दिमाग में P स्ट्राइक होके Q को 17 बताने में टाइम नहीं लगना चाहिए। क्लियर, ओके, नेक्स्ट आ जाओ आप लोग R पे। क्लियर, R आप लोग कैसे लिखते हो, C। क्लियर, तो नीचे से इसे जोड़ दो, ये क्या हो गया आप लोगों का, ये आप लोगों का बन गया 8, तो R क्या हो गया आप लोगों का 18। क्लियर, ठीक है, ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट अल्फाबेट इज S। S कैसे लिखते हो आप लोग, S लिखते हो आप लोग S। क्लियर, अगर आप लोग इसे जोड़ दो तो ये क्या बन गया आप लोगों का 9, दिख रहा है ना 9,
तो आर एस क्या हो गया आप लोगों का 19। ठीक है, और वैसे भी आर एस भी आप लोगों के पॉइंट है। क्लियर? जैसे आर एस भी कंपलसरी वाले जो चंक है उसी पे, पी क्यू एकदम से क्यू स्ट्राइक हो जाएगा, आर एस एकदम से आर आर पता है 18 है, एस स्ट्राइक हो जाएगा। वैसे भी एस को विजुअलाइज कर रखा है, क्यू को भी विजुअलाइज कर रखा है, एन को भी विजुअलाइज कर रखा है। ठीक है, टी तो एकदम से याद हो जाएगा, क्या है टी 20 वर्ल्ड कप से। क्लियर? ठीक है, अभी तक होपफुली आपको सारे अल्फाबेट्स याद हो गए होंगे, और अगर आप लोग रिवाइज कर रहे हो अपने दिमाग पे तो आप लोगों को सारे अल्फाबेट स्ट्राइक आउट भी हो रहे होंगे कि क्या कौन से अल्फाबेट के रिस्पेक्टिव पे कौन सा नंबर है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज योर यू, वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, अच्छा, इजोटी से आप लोगों को y याद होना चाहिए, y कितना है 25 है, और z आप लोगों का लास्ट अल्फाबेट है, तो आप लोगों को वैसे ही याद होना चाहिए कि क्या है z मेरा, क्या है z मेरा 26 है। क्लियर? अब ये सारे 2 के लाइन के वर्ड्स है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आप लोगों को पता है कि ये लास्ट के होते हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ऐसे ही आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि यार ये 20 के सीरीज के। क्लियर? ओके, देखो W W W भी आप लोगों का क्या बना रहा है 3 बना रहा है, M जैसे 3 बना रहा था उसी प्रकार से W 3 बना रहा है, तो W क्या हो गया आप लोगों का 23। क्लियर? X क्या दिखा रहा है आप लोगों को, X दिखा रहा है आप लोगों को मल्टीपल का सिंबल, सी X क्या दिखा रहा है आप लोगों को, X दिखा रहा है आप लोगों को मल्टीपल का सिंबल। क्लियर? मल्टीप्लाई का सिंबल दिखा रहा है ना, तो वो बता रहा है मैं 2 का मल्टीपल हूं 2 के साथ ही, तो वो बता रहा है, देखो मल्टीप्लाई करके वो बोल रहा है कि मैं तो 2 का मल्टीपल हूं, 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2 and 4 24। क्लियर? अगर आप लोग इसे ऐसे याद रखो, नहीं तो ऐसे याद रखो, सी इस सेंटर के पॉइंट से 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, 4 निकला, 24, 4 है टोटल इस पे 24। क्लियर? ओके, अब देखो U और V, U और V के लिए कैसे करते हैं, देखो आप लोग खड़े हो, अब आप लोग बोल रहे हो, आप लोगों ने बोला U U, ठीक है, यू आप लोग कैसे बोलते हो, यू जब आप लोग बोलते हो तो आप लोग बोलते हो कि तुम। क्लियर? इसका जनरली मतलब होता है कि वहां पर कोई एक बंदा खड़ा है, ठीक है, और आप लोग बोल रहे हो यू पीपल, यू मतलब आप लोगों की, जब भी आप लोग यू की तरफ इशारा करोगे तो देखोगे आप लोगों के एक उंगली से आप लोग इशारा करते हो यू। क्लियर? तो यू एक के लिए आप लोग बोलते हो वी मतलब 2 लोग हैं यहां पर। क्लियर? तो वैसे आप लोग याद रख लोगे, वी 2 लोग हैं 22, यू जनरली 1 लोग है 21। क्लियर? जैसे आप लोग बोलते हैं ना वी मतलब आपके साथ कोई और है, आप 2 हो, वी। क्लियर? तो वी हो गया 22। क्लियर? और आपने बोला यू मतलब 21, खाली एक है, इसे वैसे ऐसे भी याद रख सकते हो। सी यू को लिखते वक्त आप लोग कैसे लिखते हो, यू 1 आता है 2, मतलब ये क्या है 21 है। क्लियर? और अगर वी को देखो, वी जैसे के में था 2, वैसे वी पे 2 ज्वाइंट है, एक ज्वाइंट से 2 निकले हुए 22।
2 जॉइंट निकले, और यू पे क्या है, सिंगल 1 आ रहा है, देखो 1, और ये भी क्या है 1, वो बता रहा है मैं 1 ही हूं, 21 की तरफ इशारा कर रहा है। क्लियर? ठीक है, ओके। देखो मैंने जैसे बोला था आप लोगों को 20 मिनट का लेक्चर होगा और आप लोगों को सारे अल्फाबेट्स ए टू लेकर जेड तक याद हो जाएंगे। होपफुली आपको ये सारे अल्फाबेट्स जितने मैंने यहाँ पे डिस्कस किए आप लोगों को याद हो गए होंगे। क्लियर? ओके। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद, इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को कैसे इजीली इन मेथड से सॉल्व किया जाता है, और उसके डिफरेंट टाइप्स जो आप लोगों के एग्जाम्स पे पूछे जाते हैं उन पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे आप लोगों का रिवर्स अल्फाबेट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आप लोगों के जो बटरफ्लाई कोडिंग्स होते हैं, आप लोगों के रिवर्स कोडिंग होती है। क्लियर? इन सारे टाइप्स की कोडिंग को हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। क्लियर? होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।